50 ईस्वी की यानी तकरीबन 952 हिजरी की किताब पंडित सोहन भटनागर की मैं मुताला कर रहा था, जो इसी बीकानेर की जमीन से ने अकबरी पीरियड की बात है। यहाँ हमारे ओलमा चूंकि खारजी मुताला है, हर कसो नाकस को इस फील्ड में अबूर नहीं होता। ये दरस निज़ामी का सिलेबस या निसाब नहीं है, ये बहुत खाकछानी पड़ती है। हजरात मोहतरम, हमने एक बंदे की बारगाह में जब जानू अदब तय किया, वो बंदा भी ऐसा बंदा था मेरे दोस्तों, किताबें दिखाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। कई लोग बुजुर्गों के असासे को, उनके आसारे कदीमा को छुपा करके रखते हैं, लेकिन मेरे जैसे निकम्मा और नाकारा आलिमाना लिबास में नहीं बल्कि पिया नहीं, मैं बहरूपिया बनकर जाता हूँ और इन खजानों को टटोलता हूँ। नागौर में भी टटोला, वहाँ से भी दस्तियाब हुआ, कुछ बासनी से भी हासिल किया, वहाँ से भी दस्तियाब हुआ, शेरानी आबाद गया, वहाँ से भी दस्तियाब हुआ। हजरात मोहतरम, बीकानेर में आया था, अकबरी दौर है, एक अल्लाह का वली है, इसी जमीन पर आराम फरमाए वो बुजुर्ग कौन है, मैं उनका वाकया, आपकी जमीन का वाकया आपके हवाले कर रहा हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंडित भटनागर कहता है, जब अकबर यहाँ पर आता है, एक बुजुर्ग थे जिन्हें शेख चिल्ली कहा जाता है, असल में आपका नाम है हजरत सैयदना ख्वाजा अब्दुल करीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला। और हजरात मोहतरम, ये हर दौर में देखा जाता है, बुजुर्गों को लोग पागल समझते हैं और अल्लाह वालों की हकीकत यह है कि आप दीवाने को पागल कहते हो, दीवाना आपको पागल समझ रहा है। ये पागल है, अरे तुम दुनिया के खरीदार हो, हम दुनिया में रहकर की भी दुनिया में तलबगार नहीं है, बाजार से गुजर रहा हूं मगर खरीदार नहीं हो। है मेरे दोस्तों, इन बुजुर्गों की जिंदगी ऐसी है कि अल्लाह अकबर, उन्हीं बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग जब जो है अकबरी पीरियड में जब इस बीकानेर की जमीन पर आता है, और उस दौर में इसका नाम था चांगल। बीकानेर का अगर पर्शियन कागजात में हम देखते हैं तो चांगल नाम आता है, और चांगल ये फारसी से माखूज लफ्ज है। आप अगर इसकी तफसील देखना चाहे तो किताब का नाम है अमजेरा राज्य का इतिहास, तीसरी किताब का नाम है तारीख राज्य बीकानेर, हजरात मोहतरम चौथी किताब है मारवाड़ की इतिहास, और पांचवी किताब जो टोंक की लाइब्रेरी से मैं मुताला करके आया, और परसों या कल मेरे ख्याल से मुफ्ती जमील अहमद साहब क़िबला की बारगाह में मैंने जानू अदब तय किया और इस्तिफादा किया, और हजरात मोहतरम गुफ्तो शुनीद हुई। हजरात मोहतरम, इन बुजुर्गों की बारगाहों में बैठने से आपको क्या मिलता है? खुद से चलकर नहीं, ये तर्ज़े सुखन आया है, पांव दावे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। ये फन ऐसे नहीं मिलता, बस्ती का पता भांगे जंगल बताएगा। हमारे शहर का एक शायर कहता है, राहत इंदौरी कहता है, बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, ये कौन सा दरख्त है ये तो फल बताएगा, ये कौन सा दरख्त है तो फल बताएगा। है मेरे दोस्तों, इन बुजुर्गों ने जो खाकछानी की है, इन बुजुर्गों ने जो औराक गर्दानी की है, इन बुजुर्गों ने जो कुतुबबिनी की है, अकबरी दौर है, अकबर बादशाह है, और सवातिउल इल्हाम का अजीम मुअल्लिफ और मुसन्निफ, गैर मनक़ूद कुरान की तफसीर का मुसन्निफ अल्लामा अबुल फजल भी दरबारी उलमा में शामिल है। उस बुजुर्ग से कहा जा रहा है कि आप भी दरबारी उलमा में आ जाइए, आप भी दरबारी उलमा में आ जाइए। तो आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला का रिस्क मुझे काफी है। ऐ अकबर, तुम्हारे दरबारी उलमा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी शाही खजाना तुम्हें मुबारक हो, हम खुद फकीर हैं। लेकिन जो फकीर के दर से जुड़ जाता है, फकीर बजाते खुद कंगाल नजर आते हैं, लेकिन जो उनके दर से जुड़ जाता है, फकीर उन्हें माला माल कर देता है, फकीर उन्हें अमीर बना देता है, फकीर उन्हें जो है दुनिया का जमाने का धनी बना देता है। हजरात मोहतरम, अल मुख्तसर ये है कि जब ये बात बादशाह अकबर तक पहुंचती है, अकबर मालूम है आपको, पढ़ने वालों ने पढ़ा है, इसी हवाले को
जॉन माल्कम ने अपनी किताब द मेमोर ऑफ सेंट्रल इंडिया में लिखा है, सेकंड वॉल्यूम अंग्रेजी किताब में लिखता है। और एक किताब हजरत सैयदना शेख कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला के नस्ल के बुजुर्ग है, जिस किताब का नाम है अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ लुत्फुल्लाह, जो 1856 के अंदर लंदन में छपी है। उस वाकया को भी वहां पर रिपीट किया जाता है। मेरे दोस्तों, बताना मकसूद ये है, बादशाह वो दुनिया को डरा सकती है, लेकिन बादशाह कभी फकीरों को डरा नहीं पाया है, कभी फकीरों को हरा नहीं पाया है, बल्कि उनके दर पर जो झुक जाता है, फकीर उन्हें माला माल कर देता है, फकीर उन्हें बेनियाज बना देता है, फकीर उन्हें कलंदर बना देता है। ऐ मेरे दोस्तों, मुख्तसर सा वक्त मुझे मिला था, मैं असल में आपको बताना ये चाहता हूँ और हमारे उलमा से मैं कान पकड़कर अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बासनी एक इल्म अदब का शहर है, बहुत अच्छा माहौल देखा, तालीम व ताल्लुम का माहौल देखा। बीकानेर की ज़मीन के अंदर भी, इस ज़मीन में भी इल्म अदब का जो माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, ये उलमा है, मुफ्ती अहमद यार खान साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जिसको आज के दौर में विलायत छुपाना हो, वो आलिमाना लिबास ज़ेब-तन कर दे। अल्लाह। मैं जब गुजर रहा था तो मेरे बहरूपिया के लिबास में मुझे देखकर मेरे लोग हजरत से बोसी कर रहे हैं। मैंने कहा भाई, मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा एजुकेटेड नहीं हूँ। ये वो शख्सियत है, एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, कि ये बुनियाद है, ये वो बुनियाद है कि हजरात मोहतरम जिधर जाते हैं किले ढाते हुए नजर आते हैं, जिधर जाते हैं मैदान मारते हुए नजर आते हैं। तो जॉन माल्कम अपनी किताब द मेमोर ऑफ सेंट्रल इंडिया में लिखता है, अकबर की उस बात को दोहराई जाती है। मुझे पूछना दोस्तों ये है, आईना अकबरी से उसने कोट किया, हजरात मोहतरम जब जहांगीर आता है तो जहांगीर के दौर के जो मशाइख थे, इन बुजुर्गों को भी हम ढूंढने में कहीं ना कहीं असफल है, हम नाकाम रहे हैं। अकबरी दौर के जो बुजुर्ग यहाँ पर आए, उन्हें भी ढूंढने में हम नाकाम है। हजरत सैयदना औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह के जो दौर के बुजुर्ग है, उन्हें भी हमें ढूंढने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे। और फिर जोधपुर वंशवली का जो राजपाट चला, हजरत मोहतरम ये जोधपुर का जो घराना चला, ए मेरे दोस्तों, वो बीका से लेकर के और सरदार सिंह से लेकर जितने भी राजा महाराजा रहे, इन राजा महाराजा सिंहासन में बैठे रहे, फकीर चटियल में मैदान में रहते थे, ये दुआएं करते थे, राजा का बेड़ा पार हो जाता था। अमजेरा राज्य का आखिरी बात अर्ज करके मैं रुखसत हो जाऊं। अमजेरा राज्य के इतिहास में यही के एक राजा का किस्सा, उसके अंदर एक नॉन मुस्लिम राइटर है, लिखता है राजा बीमार हो गया, राजा का नाम है सरदार सिंह। जब बीमार हो जाता है तो फकीर के पास आता है, कहता है प्रभु दया की दृष्टि बनाए रखिए, आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बुजुर्गों की जबान भी ऐसी जबान होती है, जो जिस जबान में बोलता है उसी जबान में प्रेम और प्रीत की भाषा में उन्हें सबक देते हैं। ठीक ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो जाए। हजरात मोहतरम, आज हम किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाते हैं, किसी आलिम की दस्तबोशी करते हैं, वो कहते हैं तुम्हें अल्लाह खुश रखे, जाओ खुश रहो। आप समझते साहब, हमारे तो लंबी चौड़ी दुआ नहीं की है, बड़ी दुआएं नहीं की है, लेकिन मेरे दोस्तों, इनकी मुख्तसर दुआ में इतनी बड़ी कामयाबी छुपी है कि न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। मैं डूबता हूं तो दरिया उछाल देता है,